ओ यार पेट्रोल हो गया 20 रुपए महंगा, जा यार पवाला है, रात 12 बजे तो पहले पवा लें यार। यही काम चलते रहने। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ और एक और नए बम के साथ जो अवाम के ऊपर मार दिया गया। मतलब कि यार इस अवाम को ना कोई खुशी नसीब हो नहीं सकती, ये हाल हो गया अब इस अवाम का। तो गाइस रिसेंटली 20 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। आखिर क्या वजह है यार कि अवाम के ऊपर ये बम की तरह क्यों गिरते हैं? जब कीमत बढ़ती है इसी तरह बढ़ती है। कैसे एक जमाना था, शायद आप सभी को याद होगा, कि बजट आता था तो तभी चीजें एक मरतबा हिलती थी। सबको पता होता था कि जी साल में एक मरतबा बजट आना है और जो चीज उसके अंदर फिक्स हो जानी एक मरतबा वही पूरा साल चलनी है। जो रेट एक मरतबा तय हो जाना है वही रहना है फिर। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हो गया? और ऊपर से हम सभी जानते हैं कि हमारा मुल्क एक कर्जई मुल्क है, हमने कर्जा देना है, तो जिसकी वजह से IMF की शर्तें हमें माननी पड़ती है कर्जा लेने के लिए। जब IMF भी कहता है कि यार किसी और सेक्टर में भी थोड़ा सा डाल दो, और आपको इतने सेक्टर है वहां से थोड़ा सा टैक्स कैलकुलेट कर दो, लेकिन नहीं, हमने तो टैक्स लेना है तो ये बिजली के बिलों में से या पेट्रोल का टीका लगा के अवाम को। टीका भी तो क्या यार, मैं कहता हूँ अवाम के ऊपर ऐसे बम मार के ना पेट्रोल का कि चूस लो जो भी है इनके पास। वैसे पहले ऐसा होता था कि जैसे जैसे इलेक्शंस वगैरह करीब आते थे ना, तो जो गवर्नमेंट होती थी वो अवाम को सब्सिडीज वगैरह देती थी, कोशिश करती थी कि ज्यादा से ज्यादा अवाम को अपनी तरफ ग्रैब करके रखे, कोई चीजें सस्ती कर दे ताकि अवाम इलेक्शंस में उनको वोट डाले। लेकिन इस मरतबा तो सीन कुछ उल्टा ही जाता जा रहा है। अभी पेट्रोल 20 रुपए तो महंगा हो गया है, लेकिन अगली खबर भी सुनने के जो बिजली है वो भी 7 रुपए तकरीबन इतने यूनिट पे महंगी होने लगी है। तो अवाम एक और बम के लिए तैयार है जो गिरने वाला है इनके ऊपर। तो आखिर ऐसा क्यों है, अवाम के ऊपर इतने बम क्यों गिराए जाते हैं? तो गाइस इसके पीछे बड़ी वजह है। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारी इतनी लग्जरीज हैं, जो हमारा ऊपर वाला तबका है उसकी जो इतनी लग्जरी लाइफ है ना, जो हमारे अलाउंसेस इतने ज्यादा लगे हुए हैं, सरकारी मुलाजमीन को लेने सारे ही हैं, लेकिन और किसी बात पे इकट्ठे नहीं होते, इस बात पे जरूर इकट्ठे हो जाते हैं कि जी अलाउंसेस सारे लेने हैं। तो फिर वो जो लग्जरीज हैं, वो जो अलाउंसेस है ना, जो एज सब्सिडी दिए जाते हैं, वो फिर ऐसे निकाले जाते हैं। बट टैक्सेस लगते हैं, फ्री के तो वो होते नहीं है, लेकिन दिए तो जाते हैं ना, तो फिर ऐसे ही लगते हैं, कभी बिजली के बिलों की सूरत में, तो कभी पेट्रोल 20-20 रुपए महंगा करके। तो ऐसे अवाम से ही निकलेंगे, अवाम का अच्छी तरह कीमा बनेगा, फिर जान छूटेगी या फिर भी नहीं छूटनी। और एक और भी काफी बड़ी वजह है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली चोरी बड़ी ज्यादा मिकदार में होती है। तो वो जो बिजली चोरी हो रही होती है ना, वो भी फिर हमारे बिलों में आती है, हम उसको पे करते हैं, जबकि हमने वो यूज भी नहीं की होती, लेकिन आपको वो टैक्स देना पड़ता है। पता नहीं कौन कौन सी एडजस्टमेंट लगी हुई है हमारे बिलों के अंदर, जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं उनके अंदर। तो बस देख लो यार, हमें खुद नहीं पता कि हम क्या क्या पे कर रहे हैं, कौन कौन सा टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हम दे ही जा रहे हैं। इधर पेट्रोल की कीमत आती है, जी पेट्रोल 20 रुपए महंगा हो गया, बजाय इसके कि हम थोड़ा सा देखें कि आखिर क्यों महंगा हुआ है, आखिर इसकी क्या वजह है। हम लोग ये नहीं देखते, हम लोग चार दौड़ते हैं पेट्रोल पंपों के 12 बजे से पहले हम लोग डलवा लें, नहीं तो रात 12 बजे के बाद हमें 20 रुपए महंगा पेट्रोल मिलना है। तो ये तो हमारे हालात है, हम चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों कर दिया गया, कितनी प्राइस इंक्रीज हुई है, तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है। ये पिछले दिनों में न्यूज वगैरह पढ़ रहा था कि जी वो तेल का जहाज आ गया है पाकिस्तान में, अब पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाना है, अब सबको तेल सस्ता मिलेगा। पता नहीं यार कौन सा सस्ता मिल रहा है, अभी तक तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई कि पेट्रोल सस्ता मिलेगा, बल्कि उल्टा 20 रुपए महंगा हो गया है यार। और एक और बड़ी टेक्निक है हमारे मुल्क में कि यार एक चीज 5 रुपए कम करके दूसरी 15 रुपए बढ़ा दो, या एक चीज 5 रुपए सस्ती करके दूसरी चीज 20 रुपए बढ़ा दो। तो ये बड़ा काम होता है हमारे मुल्क में। और अवाम भी हमारी ऐसी कि यार वो देखो वो चीज 5 रुपए सस्ती भी तो हुई है, और यार दूसरे एंड पे वही चीज 15 रुपए महंगी भी तो हो रही है ना, ये भी तो देखो ना यार। खैर ये अभी सिर्फ पेट्रोल महंगा हुआ तो सिर्फ पेट्रोल के पैसे ज्यादा नहीं होंगे गाइस। जब आप लोगों को जो घरों में आपके दूध देने आते हैं ना, वो भी कहेंगे कि यार अब हमारा पेट्रोल ज्यादा लगता है, तो वो दूध भी महंगा कर देंगे। जो मेरी बेचारी गरीब सी अवाम है, जो बसों में, हम जैसे जो लोग हैं रिक्शों में जो सफर करते हैं, इनके भी अब किराए बढ़ेंगे जी, पेट्रोल महंगा हो गया तो जी किराए भी बढ़ जाएंगे। तो एक सिर्फ पेट्रोल बढ़ने की वजह से बड़ी चीजें इफेक्ट होती हैं। जो स्टील मालकान है, जितने भी ये सरिये वगैरह बनते हैं, वो उनकी भी जो पेमेंट्स होती है, बाहर से जो सरिया आता है वो डॉलर्स में पेमेंट होती है। तो डॉलर की जो अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से फिर वो भी बढ़ेगा। तो सिर्फ एक चीज के बढ़ने से काफी ज्यादा चीजें बढ़ती हैं। जो डॉलर हमारा नहीं ना स्टेबल हो रहा, इसने हमें बड़ा नुकसान दिया है। तो ये डॉलर की अनस्टेबिलिटी है जो हमें कई चीज़ों में नजर आ रही है। यहाँ पे भी खराबी, यहाँ पे भी खराबी, फलां चीज़ बढ़ गई, आज इतनी कीमत बढ़ गई। सब्जियों वाले ही देख लीजिएगा, ये सिर्फ मंडी से सब्जी लेकर आएंगे और ये कहेंगे नहीं यार डॉलर बढ़ गया है, पेट्रोल की कीमत महंगी होगी तो सब्जी भी महंगी करेंगे। जी हमने अपने घर के बाकी अखराजात भी तो उठाने हैं ना, तो बस पेट्रोल महंगा होगा तो सब्जी भी महंगी होगी। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा कुछ महंगा होगा। और क्या ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के हल नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास और कोई जगह नहीं है, आपने इंडस्ट्री के ऊपर
टैक्स नहीं लगाना, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर आप टैक्स नहीं लगा सकते, आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है यार, तो अपने सेक्टर एनहांस करें ना, उनको बढ़ा लें। आईटी का इतना बड़ा सेक्टर है जिसमें हमारा मुल्क बहुत ही नीचे और अफसोस के साथ आने वाला जितना दौर है सारा का सारा आईटी का दौर है, एआई का दौर चल रहा है, जो कि खतरनाक भी है, लेकिन दौर तो चल रहा है ना उसका। तो आईटी के थ्रू आप अपनी एक इंडस्ट्री को इन्हेंस करें, आईटी के फील्ड में लेके जाएं, वहां पर आप ऐसा कर लें यार, अपनी चीजों को बढ़ाएं ना, अपना वे ऑफ अर्निंग बढ़ाएं ना। अब एक क्या है वो बारबी मूवी जो बच्चों की है, आई थिंक $7 बिलियन उसने कमाए हैं, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट यार। तो वहां से कोई टैक्स कलेक्शन कर लें, कोई इस तरह के सेक्टर्स अपने इंक्रीज करें ना, जहां से आप अपना टैक्स का जितना भी है थोड़ा चले उसको डिवाइड कर लें। कोई सब्सिडी बेचारी आवाम को भी मिल जाए। आवाम तो सिर्फ 20-20 रुपए पेट्रोल महंगा होने के बावजूद फटाफट पंपों पे दौड़ जाती है कि यार 12 बजे से पहले हम डलवा लें। तो इस तरह के बम गिरते ही रहने हमारे ऊपर जब तक हमारे सेक्टर नहीं बढ़ेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा टैक्स वो भी देंगे, हर सेक्टर अगर थोड़ा थोड़ा टैक्स दे तो हमें इतना ज्यादा फील ना हो। लेकिन अब एक ही सेक्टर के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स डाल दिया जाता है तो फिर वो बाकी सेक्टर्स को भी इफेक्ट करता है और फिर और चीजें भी महंगी होती है, सिर्फ वो एक चीज महंगी नहीं होती। लेकिन खैर इन सब बातों का क्या फायदा, हमने तो वही काम है जी, महंगा होगा तो हम फटाफट डलवाने चले जाएंगे, बिजली महंगी होगी तो हमें तो पता ही नहीं है कि जी हम कौन कौन से टैक्स दे रहे हैं बिलों के अंदर, हम वो भी देते रहेंगे। इन दी एंड ऐसे ही चलता रहना सारा कुछ, तब तक कुछ नहीं होना जब तक हमारी आवाम पढ़ी लिखी नहीं होगी, जब तक हमने चीजों को खुद नहीं ना जज करना और जब तक हमने अपने आप को सही नहीं करना तब तक कुछ सही नहीं होना। वरना यही काम चलते रहना है। ओ यार पेट्रोल हो गया 20 रुपए महंगा, जा यार पवा ला, रात 12 बजे तो पहले पवा लें यार, यही काम चलते रहना। खैर क्लोज करते हैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरा जैसे 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा ना, वैसे ही मेरे लाइक्स को भी बढ़ा दे जरा सारे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।